जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिन पहले आप सभी के माध्यम से सहयोग से हमने एक प्रेस वार्ता करी थी, जिसके अंदर शहर में जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम है, किस प्रकार से मैं उसको फर्जी कंपनी ही कहूँगा, किस प्रकार से बिना किसी टेंडर के, बिना किसी नियम के, और कुछ अधिकारी जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से और कुछ पॉलिटिकल लोगों की मिलीभगत से जिस प्रकार से इस शहर के अंदर फर्जी टेंडर चला हुआ है, हमने आज नगर परिषद कार्यालय में आके ईओ साहब से इस बारे में बात करी और उनसे एक चीज के बारे में पूछा। टेंडर चाहे वो क्लस्टर का हुआ है, चंडीगढ़ से हुआ है, हेड ऑफिस से हुआ है, हमारी नगर परिषद थानेसर के सर्वे सर्वा आप, सरकार द्वारा ये जिम्मेवारी आपकी है कि किस प्रकार से शहर के अंदर व्यवस्था बनाई जाए और जो भी काम नगर परिषद के अंदर आते हैं उन कामों को किस प्रकार लगभग 1000 मकान और पूरी मार्केट है। अकेला मैं तो नहीं कि जिसने ये देखा होगी वहां से किस प्रकार से मलबा उठा के ट्रक ट्रालियां भर के लेके गए, वो सारे लोग हैं, मुझे बताने वाले भी वही लोग हैं, परंतु अधिकारियों ने एकदम से उस चीज के ऊपर से पल्ला झाड़ दिया कि जी वहां तो सब कुछ नियमानुसार है। परंतु मैं तो उनको एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके आया हूँ। तो उस पर कार्रवाई हुई है कोई ठेकेदार पे या वो जो पुराना रिसाइकिल माल था उस पर कोई एक्शन लिया गया? किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि जो कार्रवाई करने वाली टीम है, जो जेई है, एक्शन है और ये अपना एमई है, वो सारे उनकी कठपुतली है। उस ठेकेदार की भी कठपुतली है और विधायक जी की भी कठपुतली है और ठेकेदार बिल्कुल मिलीभगत से सारा कुछ चल रहा है। पहले भी योगेश आपने कई बार मामले उठाए, जैसे एक बार आप इसी नगर परिषद में वो एक सामान लेकर आ गए थे, सड़क का उठा, जो हमने कहा था कि मटेरियल सही नहीं लग रहा, ऐसे आपने कई मामले उठाए। उन मामलों की कोई अपडेट भी है कि उनको कोई कार्रवाई हुई हो ठेकेदार के ऊपर या अधिकारी? वो मैं बताऊं, देखो ठेकेदार के ऊपर तो कार्रवाई नहीं होगी, ये तो मैं आज भी लिख कारण के विधायक जी के सारे चेते हैं, लोग हैं जो किसी भी प्रोग्राम में रैली, धरने, प्रदर्शन में लाखों रुपए की फंडिंग विधायक जी को करते हैं, क्योंकि लूटा हुआ पैसा तो पब्लिक का है। परंतु आप बात करने की रोड़ी रखी थी, उस मामले में जो 7 करोड़ का टेंडर था वो कैंसिल कर दिया गया था और उसकी वजह भी ये थी कि एक हफ्ता पहले बनी सड़क किस प्रकार से बजरी में तब्दील हो गई थी और यही हाल इस सड़क का होगा जिसका ये बेस खराब किया है इन्होंने। आपने कहा था विधायक को मिलूंगा बकायदा डॉक्यूमेंट, आप कब मिले या क्यों नहीं मिल पाया? मैं कहीं बाहर गया हुआ था और कल हम आए हैं। उससे पहले एक बार जो कंसर्न चीज है वो हमारे नगर परिषद के ईओ हैं, उनसे मिलके उनकी जानकारी लेना बड़ा जरूरी था और उनसे हमने एक बार सिर्फ ये पूछना था कि किस बिहाफ पे आप काम कर रहे हो। आज या कल विधायक जी से समय लेके मैं सारी चीजें रखूंगा, उसके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना उनका पक्ष तो देखो वो जाने, परंतु मैं अपनी तरफ से जो मैंने वादा किया था कि ये चीज मैं उन तक पहुंचाऊंगा ताकि कल को वो ये ना कह दे कि ये तो भाई क्लस्टर का मामला था, मेरी नॉलेज में नहीं था, क्योंकि ये चीज पूर्ण रूप से फर्जी है और इस तरीके का फर्जी काम अगर उनकी रहनुमाई में हो रहा है तो बड़ा गलत है। परंतु ये आरोप में सीधा सीधा उनके ऊपर अभी नहीं लगा सकता जब तक उनसे मिलके और उनसे आश्वासन नहीं मिल जाता कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। योगेश जी, आपने कहा कि आप जो है जनता की आवाज उठाते हैं, लेकिन टारगेट आपका नगर परिषद रहता है, क्यों पीडब्ल्यूडी विभाग के जैसे लाइटें हैं वो भी तो जनता के लिए हैं, जलती नहीं है, आए दिन जो है दुर्घटना होती है, उसकी आवाज क्यों योगेश शर्मा नहीं उठाते? देखिए, शहर के जो मुख्य चीजें हैं, चाहे उसमें शहर की सड़कें आ गई, गली नाली, जो भी चीजें आ गई, कौन सा आपके पास ऐसा वर्क ऑर्डर है जिस वर्क ऑर्डर के अंदर ये लिखा हो कि सुगम स्वच्छता नाम की कंपनी को ये काम दिया जाता है? पहली बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि सरकार की कोई भी किसी भी लेवल की कोई बोली होती है, अगर उसके अंदर एक बोली आती है, एक बिड आती है, चाहे वो 1 बार आए चाहे 10 बार आए, वो बोली ऑटोमेटिकली कैंसिल मानी जाती है और ये नियम में लिखा होता है। परंतु एक बोली होने के बावजूद भी वही सेम टेंडर नंबर जो जिस कंपनी के नाम वो खुला था, वीएन एंटरप्राइजेज कोई है, वर्क ऑर्डर आज भी उसी कंपनी के नाम का है और
जो कंपनी टेंडर के 6 महीने बाद रजिस्टर्ड होती है तो उससे आप साफ साफ लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी मंशा है और किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं। जब आप आज यहाँ पर आए तो बातचीत यहाँ क्या पर हुई बातचीत में यहाँ पर बातचीत में इनका एक ही जवाब है कि हमारे लेवल पे इस तरीके का कोई काम नहीं है, सारा ऊपर से किया गया। परंतु जब हमने इनसे पूछा कि आपके लेवल पे कम से कम ये तो है कि आप वर्क ऑर्डर दिखा दें, योगेश जी एक बड़ा और उस वर्क ऑर्डर में स्वच्छता निगम का नाम हो, परंतु वो भी कह रहे हैं कि हम कागज मंगवा रहे हैं। अभी तक इस प्रकार का कोई लेटर जिसमें स्वच्छता जो ये कंपनी के नाम से है इसके नाम का कोई भी लेटर इन्होंने नहीं दिखाया, और दिखाएंगे कब, जब होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फर्जी तरीके से करा गया टेंडर था। योगेश जी जैसे एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है, आपने कहा कि अधिकारियों ने कहा कि ऊपर लेवल की बात है, क्लस्टर लेवल का टेंडर हुआ है जिसमें क्लस्टर में कैथल डिस्ट्रिक्ट भी आता है, कुरुक्षेत्र भी आता है और करनाल भी आता है। जी, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर शाहबाद भी है जहां जजपा से ही विधायक रामकरण काला है, चेयरमैन भी कवात्रा जी है, ऐसी गुल्ला चीका में भी जजपा की सरकार है। केवल कुरुक्षेत्र में ही ये विरोध आपके द्वारा उठाया गया, जबकि इतनी नगर पालिकाएं और नगर परिषद आते हैं इसके अंदर, 3 क्लस्टर के अंदर। राजेश जी, किसका क्या काम करने का तरीका है इसका जवाब तो वो लोग दे सकते हैं, परंतु एक गलत चीज, और जिस प्रकार से पिछले काफी समय से चाहे हम विपक्ष में थे और चाहे आज पक्ष में हैं, जो चीजें लोगों से जुड़ी हुई हैं, आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। कोई भी हमारे शहर का निवासी, चाहे वो एक छोटी सी दुकान की रजिस्ट्री हो, किसी को एनडीसी लेनी हो, या नगर परिषद की जो एनडीसी होती है, या किसी भी तरीके का कोई एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, क्या उसके अंदर ये कूड़ा उठाने की पर्ची के लिए भी बहुत सारे लोगों को ये रोका नहीं जाता? तो पर्ची उस चीज तक में काम आती है जो लोगों की सारी उम्र की कमाई से भी जुड़ी हुई है, और ऐसी चीज के लिए किसी फर्जी कंपनी को उस चीज का ठेकेदार बना देना और फर्जी तरीके से बना देना, देखिए ये चीज कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ी हुई है और इसमें लोगों के साथ ही छलावा हो रहा है। तो हमारे जैसे अब क्या आगे की क्या रणनीति, क्योंकि ये साहब ये अधिकारी तो पल्ला झाड़ चुके हैं, ऊपर लेवल की बात है, तो अब क्या आगे क्या स्टेप है? देखिए आगे का स्टेप, सबको लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट से मैं ये सारे दस्तावेजों के साथ ये मैं सबको कर चुका हूँ। किन किन को भेजे? ये सर डीसी साहब को, और जो डायरेक्टर हैं एनडीसी हमारे मंत्री जी को, जो विभाग के मंत्री हैं, और सीएम साहब को, ये सबको हमने लेटर रजिस्टर्ड करवा दिया था उसी दिन जिस दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सारे दस्तावेजों के साथ, क्योंकि इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। योगेश जी जैसे हम ठेकेदारों की बात कर रहे हैं, तो ठेकेदारों का मामला एक बार हमने अभी थोड़े दिन पहले आपने उठाया भी था कि कुछ ठेकेदार हैं जो पुरानी माल को, सड़क को उखाड़ कर रिसाइकिल करके वो डाल रहे हैं। प्रॉपर आपने 2 नाम भी उजागर किए थे, विधायक और एक ठेकेदार विशाल भाटिया का नाम लिया था कि दोनों मिली भगत करके काम करते हैं। तो जो मामला आपने उठाया था, सड़क को 6 सेंटीमीटर की सड़क को उठा के बेड ही पूरा बेस खराब कर दिया था, उस पर कोई कार्रवाई हुई है? वो विषय कार्रवाई की बताऊं मैं, बड़ा वो काम चल रहा है कि रुक गया? मैं आपको बताते हुए बड़ा शर्मिंदा हूं कि किस प्रकार के अधिकारी, जेई, एमई, एक्शन, कि किस प्रकार के अधिकारी किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। अभी मैं यही बात करके आया था कि जी वो सड़क थी, वो वहां से मलबा उठाया गया, परंतु अधिकारियों का सीधा सीधा एक चीज कहना कि वो मलबा वहां का है ही नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस सड़क के ऊपर लगभग 1000 मकान और पूरी मार्केट है। अकेला मैं तो नहीं कि जिसने ये देखा होगी वहां से किस प्रकार से मलबा उठा के ट्रक ट्रालियां भर के लेके गए, वो सारे लोग हैं, मुझे बताने वाले भी वही लोग हैं, परंतु अधिकारियों ने एकदम से उस चीज के ऊपर से पल्ला झाड़ दिया कि जी वहां तो सब कुछ नियमानुसार है। परंतु मैं तो उनको एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके आया हूँ। तो उस पर कार्रवाई हुई है कोई ठेकेदार पे, या वो जो पुराना रिसाइकिल माल था उस पर कोई एक्शन लिया गया? किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि जो कार्रवाई करने वाली टीम है, जो जेई है, एक्शन है और ये अपना एमई है, वो सारे उनकी कठपुतली है। उस ठेकेदार की भी कठपुतली है और विधायक जी की भी कठपुतली है, और ठेकेदार मिली भगत, बिल्कुल मिली भगत से सारा कुछ चल रहा है। पहले भी योगेश आपने कई बार मामले उठाए, जैसे एक बार आप इसी नगर परिषद में वो एक सामान लेकर आ गए थे, सड़क का उठा, जो हमने कहा था कि मटेरियल सही नहीं लग रहा, ऐसे आपने कई मामले उठाए। उन मामलों की कोई अपडेट भी है कि उनको कोई कार्रवाई हुई हो ठेकेदार के ऊपर या अधिकारी? वो मैं बताऊं, देखो ठेकेदार के ऊपर तो कार्रवाई नहीं होगी, कोई और कंपनी कर रही है, ये क्या जी ऐसा नहीं है। टेंडर ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए हेडक्वार्टर के द्वारा किया गया, वही मैं बताना चाहूँगा कि
हम करनाल जो कॉरपोरेशन है उसमें एक डेजिग्नेटेड यूएलबी है, थानेसर और थानेसर की अन्य यूएलबी है, अन्य डिस्ट्रिक्ट की जितनी यूएलबीज हैं वो पार्टिसिपेटिंग यूएलबी है। हमारे पास एग्रीमेंट हो गया है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि इस कंपनी के साथ आप काम करवाएं, इस कंपनी से ही काम करवाएं। सर इस कूड़ा उठाने को लेके रेट तय किए गए थे, घरों से 50 रुपए की पर्ची कटती थी जो अब कंपनी नया टेंडर ले रही है उससे पहले। अब जनता में कसमंजस है कि पहले एनडीसी लेने आते तो 3 साल के कूड़े का फिक्स होता था कि 1800 रुपये पे करो, 3 साल का आपका पेंडिंग है। अब जो ये नई कंपनी आई है कई महीनों से काम कर रही है, घरों से कूड़ा उठा रही है लेकिन चार्जिंग नहीं ले रही, तो जनता में ये बड़ा प्रश्न है अब चार्जिंग कितने हैं, 50 रुपये हैं या बढ़ गए हैं? जी, ये जो चार्जेस फिक्स करने का जो मामला ये भी था कि हर एक जो यूएलबी अपने लेवल पे हाउस में अपना रेजोल्यूशन डाल के फिक्स की जा सकती है। मैं क्लैरिफाई ये करना चाहूँगा कि डोर टू डोर कलेक्शन के जो चार्जेस हैं जिसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्जेस बोलते हैं वो एनडीसी पोर्टल पे ही नगर परिषद द्वारा कलेक्ट किए जा रहे हैं और जिन आदमियों ने वो पे कर रखे हैं अपनी स्लिप शो करके वो डिडक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा नगर परिषद कोई सॉलिड वेस्ट या डोर टू डोर कलेक्शन का चार्ज नहीं है। मतलब सर सीधे तौर पे जनता को ये भी संदेश देना चाहेंगे कि जो घरों से कूड़ा उठाने आते हैं उन्हें पैसे मत दे। ना उनको कोई पैसे नहीं देना, उनको कोई सर एक पैसे नहीं सेक्टर देना। 3 का ही मामला आया था, मलबे वाला जो फाउंडेशन का था वो उठा के दिया था, लोगों ने रोष भी जताया था उस पर, योगेश शर्मा भी आए थे जी, बाद में। मेरे संज्ञान में वो चीज़ नहीं है। सर क्या कंपलसरी है कि जो भी कुरुक्षेत्र वासी हैं सिर्फ गाड़ी में ही कूड़ा फेंकेंगे, इधर उधर नहीं फेंक सकते? अगर कोई ना पे कर सके 1800 रुपये या 50 रुपये, हो सकता है ऐसा भी कोई घर है, उसके बाद भी ढेर लगे हैं मोहल्लों में, 24 वार्ड आप देख लें भरा पड़ा है, आते हैं आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो आग लगा जाते हैं, क्या उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा? उसको क्यों नहीं उठाया? आग लगाना किसी को अलाउड नहीं है, चाहे वो कर्मचारी है चाहे कोई सर यही के कर्मचारी लगा रहे हैं सर। और इस तरह की कोई बात हमारे संज्ञान में आएगी हम प्रश्न इन्हीं से जुड़ा हुआ है पत्रकार साथी से कि कुछ गलियां ऐसी हैं जहां नगर परिषद का डंपर नहीं जा सकता, तंग गलियां हैं, वो लोग ना तो उस डंपर में डालने आते हैं ना डंपर वहां जा सकते हैं। नगर परिषद के टिप्पर्स लगाए गए हैं जहाँ पे तंग गलियाँ डोर टू डोर कलेक्शन के लिए मैनुअल रेडी लगनी चाहिए, वो रेडी वहाँ रेडी जाती है कि नहीं ये बात कंफर्म करने वाली है। तो जो डोर टू डोर कलेक्शन है वो हर घर से डोर टू डोर कलेक्शन होगा, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे कूड़ा बाहर जिसको बाहर फेंकना अलाउड है, सिर्फ नगर परिषद के द्वारा जो गाड़ियाँ जिस भी प्रकार का साधन वहाँ आता है उन्हीं में डाला एक सर रेलवे रोड है, गुरुद्वारा से रेलवे स्टेशन तक जो सड़क है करोड़ों रुपए खर्च करके उस सड़क का जो है सड़क चौड़ी की गई थी, डिवाइडर बनाया गया, फाउंटेन लगाए गए, वो जो डिवाइडर है वो पूरा कूड़े से हटा रहता है। हालांकि दुकानदार भी काफी सुबह, क्योंकि टिप्पर चालक सुबह जल्दी आ जाते हैं, दुकानें लेट खुलती हैं, तो दुकानदार खुद उसमें कूड़ा डाल देते हैं, तो ना तो दुकानदारों पर कार्रवाई हो रही है ना सफाई कर्मचारी उस कूड़े को निकाल रहे हैं, यही वजह है कि वो डिवाइडर जो वेल नोटेड जो ये आपकी बात है। मामला सामने आया कि जो घरों से कूड़ा उठाने का कार्य चल रहा है वो टेंडर किसी और के नाम से और काम कोई और कर रहा है, इस विषय को लेकर सर आज योगेश जी ने प्रेस वार्ता की थी, इस मामले में आपका क्या पक्ष है? जी, मिस्टर योगेश शर्मा इस बारे में ऑफिस में भी कॉन्टैक्ट किया, हमारे से मिले भी हैं, तो इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो टेंडर है ये क्लस्टर लेवल कंसेप्ट है जो कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है। इसमें करनाल जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है तो करनाल का जो नगर निगम है उसको नोडल एजेंसी बनाया गया और करनाल कुरुक्षेत्र और कैथल 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए टेंडर जो है हेडक्वार्टर लेवल पे सरकार के लेवल पे हुआ था। उसके बाद अकॉर्डिंगली जो एग्रीमेंट की शर्तें थी, जिस भी एजेंसी को के साथ एग्रीमेंट हुआ है उस एजेंसी को वर्क ऑर्डर इशू किया गया और काम वही एजेंसी कर रही है जो कि कर रही है। सर जैसे आपने अभी चार्ज संभाला है, नए अधिकारी से जनता को बड़ी उम्मीदें होती है। जी कुरुक्षेत्र शहर में लाखों रुपए खर्च करके तिरंगा लाइट लगाई गई थी, जी पिपली से लेकर लगभग हर शहर की मुख्य सड़क पर है, लेकिन देखने में आया कि राजनीतिक दलों द्वारा भी रैलियों के दौरान बैनर लगाए जाते हैं और बड़े सारे कोचिंग सेंटर इस समय खूब सारे पोल पे लगे हुए हैं, जिससे लाखों रुपए की तिरंगा लाइट खराब भी हो रही है और नगर परिषद को आर्थिक रूप से चूना भी लग रहा है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? वेल नोटेड जी, ये चीज़ मैंने इस पे हम पर्सनली भी महसूस करी है और अगर आपने आज का अखबार पढ़ा है तो कल ही हमने प्रेस नोट ये जारी किया गया कि जितने भी शहर में इलीगल और अनऑथराइज होर्डिंग्स लगाए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हैं, वो चाहे किसी भी सरकारी संपत्ति पे या किसी भी प्राइवेट आदमी ने जो कि इसके लिए अधिकृत नहीं है उसने लगाया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। 1 हफ्ते का समय हमने दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना जो होर्डिंग्स इस प्रकार के वो हटा लें, उसके बाद नगर परिषद की जो कार्रवाई बनती है वो करें। भारतीय जनता पार्टी के ही लगे हुए ज्यादातर रोडिंग्स और तमाम ये रोड जी ऐसा नहीं है, हमने एक पूरी डेडिकेटेड एक टीम बनाई हुई है, वो किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य नहीं करती। जिस भी तरीके के जो होर्डिंग्स हमें मिलते हैं, चाहे वो हमारा सोफुटा रोड है, केडीबी रोड बोलते हैं, पिपली रोड है, आप देखेंगे कि पीछे जब भी कोई प्रोग्राम कोई होता है तो उस टाइम पूरा शहर हटा पड़ा होता है और आप देखेंगे तो अगले दिन वो नहीं मिलते।
तिरंगे हमारी- वाले जो की बात करें तो काफी जो है अभी जगह की नहीं हो पा रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ अभी डंपिंग जोन का एक इशू आ रहा है। डंपिंग जोन में नगर परिषद द्वारा एक ग्राम पंचायत बारी के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था। वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा एजिटेशन किया गया उस लैंड को लेके, क्योंकि सराउंडिंग में कुछ स्कूल है, कुछ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसको चेंज करने का फैसला किया गया। और हम अगली 2-3 जगहें उसको खोजने की हमने ट्राई करी है। हम 2-3 दिन से ये हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में भी लाया गया, माननीय विधायक जी को भी संज्ञान में लाया गया है कि अब इस प्रकार की कोई ज़मीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि वहाँ पर डंपिंग से बहुत बड़ी समस्या क्या है, इंक्रोचमेंट। बिल्कुल नगर पालिका नगर परिषद के दफ्तर के जो सामने है, मुख्य द्वार है, उसके सामने कुछ दुकानदारों ने लगभग 20 फुट तक इसको कब्जे में किया हुआ है, चाहे वो कूलर की दुकान है, चाहे ये चिराग तले अंधेरे वाली बात नहीं है। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि जो किसी भी शहर का डेवलपमेंट और सिविक सेंस है वो दोनों तरफ से होती है। मेरा ये मानना है कि इंक्रोचमेंट को उठाना सिर्फ लोगों पे थोपना नहीं चाहिए, तो लोगों को स्वयं भी समझना चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने पार्किंग की मार्किंग करके हमारी स्कीम सरकार की तरफ से चलाई गई है, नगर परिषद द्वारा जगह जगह विभिन्न स्थानों पर मार्किंग की गई है, तो ये तो कोई चीज़ बताने की नहीं है कि यहाँ पे खड़ी करें, हम तो लाइन लगा सकते हैं, वो बताया गया। इसके अलावा समय समय पर जो इंक्रोचमेंट ड्राइव्स है वो चलाई जाती है। एक रोड सेफ्टी मीटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी है रोड सेफ्टी कमेटी, उसकी जो अध्यक्षता है वो माननीय उपायुक्त कुरुक्षेत्रा करते हैं, तो उनके संज्ञान में भी ये बात है। तो जो हर महीना जो मीटिंग कंडक्ट होती है उसमें कुछ एक एरियाज हमने आइडेंटिफाई करें जहाँ पे पुलिस और प्रशासन की कोऑर्डिनेशन से वो जगह उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स का जो कंसेप्ट है, वो जो सरकार ने एक नियम बनाया था कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको डेजिग्नेटेड प्लेस हम अपना प्रोवाइड करवाएं, जो भी मिनिमम फैसिलिटीज़ उनको दी जानी चाहिए। तो उस चीज़ को हम टेकअप करेंगे। शायद वो प्रोसेस अभी वहाँ पे कहीं भी उसमें स्लो प्रोग्रेस है, तो उस चीज़ को जो भी डिज़ाइन करे गए हैं, जहाँ जोन्स बनाई गई हैं, उनको फाइनलाइज किया जाएगा और उनको जो पीठ स्थान है वो दे दिया जाएगा। कांग्रेस के चाहे पूर्व मंत्री हो, अनेक नेता जो है नगर परिषद थानेसर को भ्रष्टाचार का अड्डा कहते हैं। सीबीआई जांच कराने की मांग तक की गई है, कई आरोप भी लगे हैं। यहाँ तक कि जो नगर परिषद के पार्षद हैं वो भी लगातार मामले उठाते आए हैं, चाहे वो एनडी से जुड़ा हो, चाहे कर्मचारियों के ऊपर हो, काम करने के बदले में पैसे मांगने का आरोप हो या काम में देरी करने का आरोप हो। अब आप नए अधिकारी हैं, नए अधिकारी से कुरुक्षेत्र की जनता उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस परिवर्तन नजर आएगा जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में। जी, आरोपों पे कोई टिप्पणी नहीं है, ना ही मैं किसी प्रकार की पॉलिटिकल इंटरप्रेशन में जाना चाहूँगा। मैं तो अपने ऑफिशियली बीइंग ऑफिस बेरियर ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल थाने सर ये बात कह सकता हूँ कि अगर किसी प्रकार की किसी भी सिटीजन को कोई दिक्कत आती है, डायरेक्टली वी आर अवेलेबल फॉर 24/7 डेज, वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। हमारे ऊपर उच्च अधिकारी हैं, ऊपर विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं कंप्लेंट के लिए, ग्रीवेंस के लिए, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई अगर किसी शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लें। तो ये आपकी बातें नोट कर ली गई है। मैं स्वयं भी उस रोड का जो निरीक्षण एक बार कर लूँगा अपनी टीम के साथ, और मेरी आप लोगों के माध्यम से पूरे सभी सिटीजन्स जितने कुरुक्षेत्र थाने स्तर के, मेरी सबसे रिक्वेस्ट और अपील यही है कि सफाई की जो व्यवस्था है वो सफाई की व्यवस्था नागरिकों पे थोपी नहीं जा सकती। नगर परिषद के पास जितने भी सीमित संसाधन हैं सफाई करने के, हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि उनको यूटिलाइज़ करके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एक बोलते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सिटीजन्स की तरफ, नागरिकों की तरफ से भी पूरा आह्वान है कि वो हम इस चीज़ में साथ दें। स्वच्छ सर्वेक्षण करके कंपटीशन जो नेशनल लेवल पे चलता है वो भी सर पे हर साल होता ही है। तो अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए इस जो प्रक्रिया है जो कि दोनों तरफ से चलती है, इसमें हमारा साथ दें। सर एक चीज लास्ट ये रहेगी क्या कोई ऐसा सजेशन बॉक्स या कंप्लेंट बॉक्स लगेगा आपके आने के बाद जिसमें जनता अपना दुख सुन सके, क्योंकि ना तो कोई फोन उठाता है आपका अधिकारी, आने के बाद भी उसको मीठा झोला दे दिया जाता है भी इसको टहलाओ, तो ये कब तक चलेगा सर? लास्ट टाइम भी ये आपके साथ ऐसे ही हुआ। आई एम नॉट कंप्लेंटेड अबाउट हिम, बट बात शिकायत की नहीं है। हाँ। आपका पॉइंट वेल नोटेड। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया जिसको कि रेगुलरली हम मॉनिटर करते हैं कि उस पर कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, कितनी डिस्पोज ऑफ हो गई। उसके बाद अगर वो डिस्पोज ऑफ वेल इन टाइम नहीं होती तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती। दूसरी बात, सरकार की तरफ से एक स्वच्छता ऐप करके बहुत पहले एक ऐप बनाया गया था, वो हर किसी के मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। वो कैसा ऐप है जो कि गवर्नमेंट के स्तर पे भी रिव्यू होता है, और उसमें जो सफाई की कंप्लेंट और स्ट्रीट लाइट्स की कंप्लेंट्स है वो राइट टू सर्विस कमीशन की दायरे में आती है। अगर उसको विद इन टाइम लिमिट हम ठीक नहीं करते तो ऑफिसर कंसर्न की भी जिम्मेवारी बनती है। तो जितने भी लोग, कोई भी जिसको शिकायत है कि कोई सफाई से संबंधित व्यवस्था से शिकायत है या कोई स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट है, तो स्वच्छ ऐप का यूज़ करके वो
अपने कंप्लेंट दर्ज सर इस महीने में कितनी शिकायतें आई हैं टोल फ्री नंबर वो पे? एक ब्यौरा है, वो मैं देख के बताता हूँ। सर ये जो स्वच्छता ऐप की आप बात कर रहे हैं, पिछले दिनों एरर आ रहा था, ये चल नहीं रहा था, काफी लंबे समय से बंद पड़ा है। टेक्निकल किसी इशू की वजह से एरर हो सकता है, ऐप बंद नहीं है, ऐप चल रहा है।